हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो मिल्टा पे गए हैं सरप्राइजिंगली। उन्होंने इस चीज़ को भापा है। देखिए ये सर्कल जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी सर्कल यूजुअली में नजर आता है, कभी कभार एक हार्ड शिफ्ट सदर्न आइलैंड पे भी आ जाता है, तो वो थोड़ा सा उसी एरिया के अराउंड खेलना चाहते हैं। बट फिलहाल पंक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सामने खिलाड़ी मौजूद, इंतजार करेंगे, यहाँ पे क्लोज बाय आएंगे एंड सरप्राइज अटैक दिया जाएगा। पंक नॉक किया है एंड चाकू से खत्म करेंगे। एक अर्ली ड्रॉप क्लैश ये है जरूर से, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ऑलरेडी 2 फिनिशेस उन्होंने रिट्रीव कर लिया अपने नाम पे एंड अभी भी चारों खिलाड़ी जीवित है, विच इज रियली अ गुड पॉइंट। बट देखने वाली बात ये है कि वन प्लस सिंसिनाटी किड्स के ये खिलाड़ी क्या वो बच पाते हैं इस पूरे ड्रॉप फाइट में? क्या एक भी खिलाड़ी यहाँ से बच के निकल सकता है? बिकॉज द वे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इज प्लेइंग, मुझे लगता नहीं किसी को वो बख्श देंगे। वो तो यहाँ से फिनिशेस निकालने हैं, 2 फिनिशेस शुरुआती में ही मिल चुके हैं और अब जो बचे 2 प्लेयर्स हैं उनके ऊपर निगाहें बनी रहेंगी कि वो कितना ज़्यादा कमाल कर सकते हैं, क्योंकि जूसी आपको अपनी टीम को बचाना पड़ेगा। शुरुआत जो है वो थोड़ी दिक्कत भरी हुई है और कमाल की बात है मैंने इन 2 टीमों का नाम लिया, दोनों आपस में ही भिड़ते दिख गए। ये तो सोचा भी नहीं था मैंने कि पॉसिबल होगा, बट एडमिनो सामने डीबी से थोड़ा बच के ना पड़ेगा। वो एसओके का कनेक्शन चाहिए, बट एडमिनो की एचपी बहुत ड्रेन की गई है। यू कैन नॉट लूज इन दिस फाइट और एडमिनो वो कनेक्ट करेंगे। एचपी मैटर नहीं करती, वो एम मैटर करता है जो एडमिनो हमेशा दिखाते हैं। जॉनथन वो नॉकआउट हुए जरूर से थे, बट सिम्प ने स्किप्स का ट्रेड लिया। अब रिवाइवल वो आसानी से होगा और 4 फिनिशेस उतरते ही हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास आ चुके हैं। लौता खिलाड़ी बचा है, बट इन द मीन टाइम यहाँ पे आईकू सोल के खिलाड़ी भी आते नजर आएंगे, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी भी आते हुए नजर आएंगे। एक ट्राइफेक्टा बनता हुआ जा रहा है ये पूरा पोटैटो हिल। बहुत ज्यादा प्रेशर आपको यहाँ पे क्रिएट करते दिख रहे हैं सारे ही प्लेयर। 7वां फिनिश वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास आ चुका है। यस, द ओजी लाइनअप इज बैक अगेन। तमिलनाडु का वो वहां फाइट चल रहा था, फिर दूसरी टीम आए, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो बख्शना नहीं चाहते। कापे डीएम के 2 रिमेनिंग, बट पीएनई उनके लिए भी एक खतरा है और वो है एडमिनो। पहला कनेक्शन ढूंढा था, नाउ ही इज गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन। तीसरे प्लेयर को डाउन करने का मौका। सिम्प का काम है गानियां घुमाना, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना, और एडमिनो का काम है इन सारे ही फिनिशेस को बटोरना। 2 और फिनिशेस वो एडमिनो यहां से निकाल चुके हैं। गोलियां लगातार चल रही, पोजीशन वो रिवील्ड है। कब तक बच पाएंगे इस तरीके से एडमिनो? ही सर्वाइविंग एट द एज, he's barely surviving। डूबते को तिनके का सहारा वो एज, वो गाड़ी आपको निकलना पड़ेगा यहां से कि दोनों दिशाओं में खिलाड़ी हैं और थ्रेबल्स भी लगातार स्पैम किए जा रहे हैं। वो जो एक स्मोक डिप्लॉय की थी उसने कवर का काम जरूर किया, बट अब कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि सर्कल वो मूव आउट कर चुका है। छठा फेज है, डैमेज बहुत तगड़ा, ऊपर से ग्रेनेड्स और ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर रहे। क्या वो फर्स्ट एड पॉप हो भी पाएगी? और अगर हो गई तो क्या सर्कल की एंट्री मिल पाएगी? ये है सवाल, बिकॉज एडमिनो एचपी ड्रेन हो रही है और साथ में बगल से पीएनई की स्प्रेज वो लगातार चलते दिख रहे हैं आपको। सिम्प यहाँ पे कवर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बट वो तो खुद भी अभी भी गाड़ियों में घूमते हुए जा रहे हैं। एडमिनो पहुंच गए, स्मोक की चादर का ये कवर का पूरा इस्तेमाल करेंगे। सर्कल के एज में अभी भी मौजूद है, बट प्री जोन से देखिए आईसी वो नॉकआउट हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ और फिनिशेस निकालने की कोशिश करेंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। 11 से 12 फिनिशेस में वो ऑलरेडी निकाल चुके इस पूरे मैच में। शुरुआत देखिए बहुत दमदार हो चुका है, बट ऑटोबॉट्स इन द मिक्स वो भी इंतजार कर रहे हैं फॉर द राइट मोमेंट टू स्ट्राइक इन। टॉप 3 टीम एंड खिलाड़ी बहुत सारे हैं, बट टीम फॉरएवर की एंट्री वो अभी भी निश्चित नहीं है, क्योंकि एडमिनो थ्रू द स्मोक बनेंगे वो स्मोक क्रिमिनल एंड टीम फॉरएवर की एंट्री को थोड़ा सा वो डिले करेंगे। भाई नामुमकिन को मुमकिन करके जाने का दमखम रखते हैं ये खिलाड़ी, और एडमिनो ने वो जो स्प्रे की वो बहुत ज्यादा सटीक, बहुत बेहतरीन थी। 5 फिनिशेस वो सिंगल हैंडेड निकाल चुके हैं। 13 फिनिशेस टीम के पास आ चुके हैं, और भूलिए मत सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ सर्कल के अंदर गाड़ियां घुमा रहे थे कुछ क्षण पहले ये खिलाड़ी, और अब हर एक टीम को घुमा रहे हैं। अब लॉबी के अंदर वो फिनिशेस बटोर रहे हैं, और यहां पर एक और कनेक्शन का मौका। एडमिनो एंड सिम, द डेडली डुओ इज सर्वाइविंग, द डेडली डुओ इज गेटिंग द फ्रैग्स, द डेडली डुओ इज डूइंग द वर्क। बट अब जब आपको पता है कि महज 3 टीमें बची हैं, नंबर्स का एडवांटेज वो आपके पास नहीं है, लेकिन हाँ ऑटोबॉट्स के पास है। 3 प्लेयर्स लेके वो बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर इन 2 टीमों की आपस की भिड़ंत होती है, बी इट फॉरएवर, बी इट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, जो पहले आगे बढ़े, ऑटोबॉट्स वो टीम हो सकती है जो पंजा मारे, और ऑटोबॉट्स वो टीम हो सकती है जो सारे फिनिशेस अपने नाम पे लेके जाएं। ये चीज़ मैंने पहले भी कही है सरदार जी की हमेशा आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा फाइट हमारे लिए बेहतर साबित होगा। मतलब ऑटोबॉट्स ने काफ़ी स्ट्रेटेजिक गेम दिखाया, काफ़ी एक पैसिव अप्रोच के साथ उन्होंने ये पहली शुरुआत की है, जो कि मुझे लगता है उनके लिए काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है। प्लेसमेंट के पॉइंट्स उनको बेशक मिलेंगे, फिनिशेस भी उनको आते आते मिले ज़रूर, बट सेम उनके ऊपर शॉट्स लगाए ने यहाँ पे अरीब
He was one of the top 5 fraggers and वो क्यों थे वो इस चीज को प्रूव करे। 5 फिनिशेस ऑटो बॉट्स के पास भी आपको देखने मिल जाएंगे। सेम को कॉम्प्रोमाइज हो चुके, वहां से उनके बचने के जीरो चांसेस है, बट ये नेट का कनेक्शन जाएगा। गेस मी, उनको नॉक किया गया। कंफर्मेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट सामने ऑटो बॉट्स के खिलाड़ी आ चुके हैं। एडमिनो के लिए एक काफी बड़ी चुनौती आती हुई। एडमिनो वो थ्रोबल्स का भी कमाल, साथ में वो स्प्रे, सब कुछ कर रहे हैं। और एक नहीं दो फिनिशेस, एक पूरी टीम को बाहर कर गए। पहले नेड का प्रहार, उसके बाद वो स्प्रेज, और अब एडमिनो वो अकेले हैं। सामने हैं 3 खिलाड़ी फुल्ली बूस्टेड थ्रोबल्स के साथ। एडमिनो कुछ खास नहीं है इनके पास, पर अभी भी देखिए वो प्रयास वो अभी भी है, वो डेडिकेशन वो अभी भी, वो जुनून अभी भी है कि अपनी टीम को टॉप तक लेके जाएं। बट वो कनेक्ट कर जाएंगे, और अब इन सब का फायदा वो हीरो एक्सट्रीम गॉड के खिलाड़ी वो उठाने वाले हैं। आईक्यू सोल नॉकआउट जो आपने निकाले, वो सारे नॉकआउट्स के लिए थैंक यू कहेगी हीरो एक्सट्रीम गॉड एंड दे कैन इजीली कंफर्म द पॉइंट्स। बट बगल में आईक्यू टीम तमन्ना भी बैठी है, और वो भी पुश कर सकते हैं। बट लॉबस्टर, दिस इज योर चांस। वो एक कनेक्शन का मौका वो लॉबस्टर के पास भी है। पंक को आइडिया नहीं है कि अभी भी खिलाड़ी इस एरिया में मौजूद है। उनको लग रहा है कि व्हीकल लेके निकल चुके हैं। लॉबस्टर एक बहुत बड़ा झटका ले सकते हैं। जॉनथन पीछे मौजूद है, बट यहाँ लॉबस्टर ने एक साउंड नहीं किया है, एक भी प्रेजेंस नहीं दिया है अपना। एंड पंक वो रोटेट करेंगे, वो घूमेंगे, थोड़ा सा दर्शाएंगे कि क्या कोई खिलाड़ी अभी इसके अंदर मौजूद है। वाली हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे आर श्योर कि यहाँ पे फाइट हुई है तो शायद एक खिलाड़ी बच भी सकता है। एंड एडमिनो इज जस्ट मेकिंग श्योर कि उनके बाउंड्रीज के अराउंड और कोई ना आए। जिनको उनको नॉक एंड कंफर्म किया गया। कार्पेडियम उनका एक अलग फाइट चलता है, बट लॉबस्टर अब वो अकेले फंस चुके, चारों तरफ से घिर चुके और कोई मौका नहीं है। जॉनथन उनको नॉकआउट किया गया, बट कंफर्मेशन क्या मिलेगा वो एक बहुत बड़ा सवाल है। लॉबस्टर के द्वारा वो कनेक्शन आई, एंड लॉबस्टर वो एडमिनो को भी कनेक्ट करेंगे। लॉबस्टर सिंगल हैंडेडली 2 प्लेयर्स को तंग कर चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है लॉबस्टर के सामने आना। पंक को भी कनेक्ट किया लॉबस्टर, ही ऑलरेडी गॉट अ 1v3, बट सिम्प आएंगे। सिम्प विल सेव द डे, सिम्प विल सेव द टीम, एंड सेवियर फॉर अ रीजन अगेन। बचा गए, वरना टीम बिखरने के कगार पे थी। लेकिन आईक्यू टीम तमलास, अगर आप फिनिश फीड रीड करें तो जल्दी भागिए। टीम तमलास के मिस्टर आइजन को देखिए किस स्पीड से वो दौड़ आ रहे हैं कि बस यहां से वो फिनिशेस निकाल जाए। बट सिर्फ क्या वो एक और कनेक्शन ढूंढेंगे? वो नेट बहुत अच्छा, वो नेट बहुत सटीक, उस नेट ने डैमेज बहुत तगड़ा दिया। सिर्फ वो इजी नॉकआउट करेंगे, एंड दैट्स व्हाई वी से कि जब तक सिम्प है टीम सेव है। He has become the savior. There is no doubt about it. बहुत से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के फैंस ने मिस जरूर से किया था कि सिम्प वो कुछ टाइम से वो प्लेइंग फोर में नहीं थे। जब वापसी उन्होंने की तब देखिए किस हिसाब से वो परफॉर्म करते हुए आपको देखने मिल रहे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। वो 3 फिनिशेस मिले, बट ये जो फाइट था, ये जो एक ट्रेलर हमें देखने मिला है इस मिरामार का, मुझे लगता है ये काफी सारी चीजें बयां कर देते हैं कि आगे आने वाले फाइट्स में हम क्या क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इर्द-गिर्द आपको मंडराती दिख रही है, उनके पास मौका जरूर रहेगा कि वो भी आस-पास आए, थर्ड पार्टी एक्शंस के अंदर जाएं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को फाइट के अंदर देखेंगे, और फ्रैग्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एडमिनो वो राइडर को भी यहां पे समाप्त करेंगे। सिम्प के द्वारा भी वो स्प्रेस बहुत सटीक। 7 फिनिशेस, राइडर का एलिमिनेशन। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दिस इज द सेकंड वन। 2 बैक टू बैक बड़े मैचेस निकाल रही है ये टीम, और अगर यहां से आप अपने पिछली गेम की गलतियों को कवर अप कर ले, चिकन निकाल ले, ब्यूटीफुल। बट पंक लुक एट दैट अमेजिंग स्प्रे। हर एक प्लेयर कनेक्शन ढूंढ रहा है, हर एक प्लेयर वैल्यू निकाल रहा है इस टीम का। टीम रोमन अभी जस्ट तो आप एक फाइट जीत के आए हैं, अभी जस्ट आप कमाल करके आए हैं, और आपको रोका गया। बट आरू वो पंक का फ्रैग चुरा जाएंगे वहां पे। लग रहा है यहाँ पे पूरा उनके पास मौका है, बट लविश एक तरफ, वो भी दूसरा फाइट ले। बट लविश देखिए आरू को नॉकआउट करते नजर आए हैं। सिम को नॉकआउट किया गया। यहाँ पे थर्ड पार्टीज की बौछार होने वाली है। टीम रोमन उनको भी थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिला है, बट पंक अगर ये नेट कनेक्ट कर जाता है तो कुछ बदल सकता है। टीम रोमन यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए जा रहे हैं। सिम को बचने का मौका दिया नहीं जाएगा, बट दूसरी ओर से उस पे रिस्ट्रिक्टेड हो चुके एक लौते खिलाड़ी बचे। लविश डिसाइड्स टू गो ऑल इन अगेंस्ट आईक्यू ओरंगुटन। 2 प्लेयर्स सर्वाइविंग। रिवाइवल कंप्लीट हो चुका है, बट ये शॉटगन के फटके टीम रोमन को अभी भी इस मुकाबले में बरकरार रख रहे थे, जहां पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पंक आए एंड उनको एलिमिनेट करके चले गए। 5 टीमें, 9 खिलाड़ी। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वापस से अपने 2 प्लेयर्स के साथ, पंक एंड एडमिनो। क्या इतिहास वो वापस दोहराया जा सकता है? क्या कमाल वो वापस किया जा सकता है? लिखता ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स वो चार्ज इन करने को तैयार। उन्हें पता है फिनिश फीड में एक अच्छी रीड थी कि नंबर्स गेम के एडवांटेज वो नहीं है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। ऐसे में पंक पोजीशन बदलते खुद को बचाते निकलेंगे जरूर से, बट एडमिनो यू कैन नॉट मिस दैट फाइट। ये गलती हुई बहुत बड़ी। अब पंक वो आखिरी खिलाड़ी रहेंगे
उस 1v1 की वजह से अब एडमिनो भी डाउन हो चुके हैं। पंक के कंधों पे भार बहुत ज्यादा, वो स्पेस का कमाल करने की कोशिश जरूर, लेकिन कहां तक जाएंगे? इन्फर्नोज इंक्लूडिंग ऑटोबॉट्स वो भी वहां पर आते हैं, इंक्लूडिंग हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, दे आर आल्सो देयर। एडमिनो ने वो कनेक्शन में ढूंढ लिया है। ओवन को डाउन किया जाएगा। ऐश की तो एचपी बहुत ज्यादा कम है, उनके व्हीकल की भी एचपी बहुत ज्यादा कम। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एडमिनो ने आगाज किया है, शुरुआत की जरूर से है, और अब उन फ्रैग्स पे फॉलो अप लेने का समय आ चुका है। पोजीशन वो ऑलरेडी रिवील है, अंदाजा है कि कहां हो सकता है वो खिलाड़ी। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पिछले 2 गेम्स बहुत बेहतरीन गए हैं आपके। आप इस गेम को मिस नहीं करेंगे। आपको इस गेम को और बेहतर बनाना है, ताकि स्टैंडिंग्स में जो पहला पायदान आपने लिया, ओवरऑल स्टैंडिंग में सबसे ऊपर है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, एंड आपको बस उसी चीज को कायम रखना है। बिना तो यहां पर विजॉर्ड के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं, बट उससे पहले जोनाथन, उन्होंने फाइनली टीम राइजिंग इन्फर्नोज के ऐश को डाउन किया। और अब सवाल ये बनता है कि ये फिनिश क्या हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने नाम करेगी? तो लग रहा है कि मौका रहेगा पूरे तरीके से उनके पास कि इस फिनिश को भी वो सिक्योर करें। गोलियां लगातार दागी जा रही हैं, एचपी ऐश की बहुत ड्रेन की, बट सेम कहीं खुद को नॉकआउट ना करा बैठे, क्योंकि पूरी मत सैनहॉक है। अगर आप किसी को देख सकते हैं तो फॉर श्योर एक या 2 टीमों की नजरें तो आपके ऊपर भी बनी होंगी। जिस तरीके से वो लगातार स्पेस चेंज कर रहे हैं, और लीजिए पीछे से आएंगे, पंक को करेक्ट करेंगे। गोटेन वो प्लेयर है, इसी चीज की तो इंजीनियर हमने चर्चा की ना, कि अगर आपको लगता है कि आप शेर हैं यहाँ, तो नहीं भैया, सवा शेर आपका टेस्ट की और बड़ी गेम और बड़े वैल्यूज। बट एडमिनो इस बार भी वो कमाल किया, इस बार क्या वापस कर पाएंगे? दोनों दिशाओं से खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। सिंप अगेन गेटिंग दोस कनेक्शंस। आईजीएल साहब को गया कंफर्म, और अब तो स्माइली वो अकेले, वो आखिरी खिलाड़ी जो आईक्यू टीम तमराज का परचम लहराते अब तक दिख रहे हैं। बट कब तक सीमित रहेंगे यो अकेले प्लेयर को, कब तक बचा के रख पाएंगे? लीजिए वो कनेक्शन हुआ। इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चाएं की थी, और वहीं पर आप देख सकते हैं कि राइजिंग इन्फर्नोज के वो गॉटन, जिन्होंने शुरुआती दौर में एक नुकसान दिया था हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को, वो अभी के लिए सेफ एरिया में आ चुके हैं। बट सर्कल का ये शिफ्ट उन्हें दोबारा से जोन के बाहर ढकेलेगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, जी हाँ, ये भी टीम जो सर्कल के बाहर, और अब फाइट लेनी होगी टीम जेनेसिस के अगेंस्ट में। और गोटन वो प्लेयर हो सकते हैं जो दोनों ही टीम्स को परेशान कर सकते हैं। मैं जरूर देखना चाहूंगा, हाथ में नेट दोनों ही टीम्स के। एडमिनो वो नेट से आगे की तरफ वो नेट डाला गया, बट वो सेम, क्या वो व्हीकल से आए थे? आई थिंक सो, व्हीकल से आगे आए और वो नेड उनके करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट यहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को एक प्लेयर का नुकसान होता हुआ। के ऊपर वो कनेक्शंस भी स्प्रेज ही बहुत तगड़ी पड़ी। बट एडमिनो जैसे वो एक नॉकआउट निकालेंगे, बगल से कनेक्शन जॉनथन को किया गया डाउन। अगर आप इस रिवाइवल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एक गलती कर रहे हैं। ये सर्कल जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवाइवल बहुत नामुमकिन सा, लेकिन इतने खुलेआम एरियाज में आप सर्कल भी कैसे जाएंगे? इट्स बेटर कि जॉनथन भी अपने फर्स्ट हिट दे दे एडमिनो पर। एडमिनो जी हाँ, वो हील बैटल करने का प्रयास करे। अगर हील करते करते एक मौका बन गया किसी तरीके से सर्कल जाने का, तो वो चांस फिर भी एक बार को रह सकता है। एडमिनो वो कोशिश कर तो रहे हैं, हील्स वो भी आपको इनकी तरह पॉप ऑफ होती दिखेंगी जरूर से, लेकिन इस बीच सर्कल के अंदर की फाइट्स भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ जाइरो गॉड इज हियर एंड ही इज प्रूविंग कि भाई उनके होते हुए बच के निकलना इज नामुमकिन। 5 फिनिशेस, चौथे मैदान में बाहर आई पूजी, और इसके फायदा टॉप 3 मिल चुका है भाई यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। नो डाउट दे रियली प्लेड अ गुड गेम। टीम स्टोन की मैं चर्चाएं करता हुआ, और किस तरीके से उस कंपाउंड पे स्लैमिन किया गया। एंट्री तो ली ही नहीं गई, सारी थ्रोएबल्स का इस्तेमाल, सारे नेट्स का इस्तेमाल, और उसका फायदा कुछ इस प्रकार हुआ कि एक पूरी टीम को आपने इस गेम से विलुप्त कर दिया। बट अभी भी ये फाइट टीम जेनेसिस वर्सेस टीम स्टोन एंड ऑफ कोर्स टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, वो आखिरी प्लेयर, वो आखिरी उम्मीद, वो आखिरी सहारा। बढ़ते हुए आईसी वो जोन का इंपैक्ट टैकल करते हुए नजर आएंगे। ऑन द अदर एंड वो फिनिश चोरी कर लिया गया। जी हाँ, आरू का फिनिश हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास जाता हुआ, बट पीएनई वो अपने आप को बचाने में सक्षम हुए, और इससे बेहतर कोई भी चीज नहीं। बट इन सब के बीच में आईकू ओजी वो इस गेम से बाहर हुए। 9 टीम 25 प्लेयर देवियो सज्जनों। सिंप वो प्लेयर जो नॉकआउट हुए थे, बट एक आसान सा रिवाइवल, और सबसे खास बात की सर्कल उनके पास था। बट अब चीजें बिगड़ेंगी। सर्कल ने लिया एक शिफ्ट, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब 90 मीटर का सफर उन्हें तय करना जरूरी। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को सर्वाइवल, लेकिन देखिए अब तक है टॉप 8 तक वो आ चुके हैं। गाइस आप किस टीम को सपोर्ट करें थोड़ा बताइए हमें चैट पे। इमोट स्पैम करिए, इमोजी एक्चुअली नॉट इमोट, इमोजी स्पैम करिए अपनी फेवरेट टीम के। इट कैन बी येलो हार्ट्स, इट कैन बी रॉकेट्स, इट कैन बी एनी अदर टीम जिसको आप सपोर्ट करें, जरूर बताइए हमें। बट
स्मोक्स देखिए जिस तरीके से लगातार चलते जा रहे हैं, स्मोक पाथ बनाते हुए हीरो एक्सट्रीम गॉड के प्लेयर्स निकलना चाहते हैं, बट पंक ये गलती, वो खुलेआम आने की कोशिश थी, स्मोक्स थी जरूर बट इतना सटीक स्प्रे गया एंड इट इज वेरी एविडेंट, आपको पता है कि वहीं पे स्प्रेज आएंगे, प्रेडिक्टेबल एरिया है, लासो वहां बैठे हैं, ऐसे सेम एरियाज हमने पहले भी कमाल देखे हैं, पहले भी वो क्लचेस देखे जरूर से, बट लासो व्हाट, ये क्या स्प्रे गई, लासो के पास पूरा कंट्रोल था, पूरी टीम को आने से रोक सकते थे। जॉनथन, उन्होंने ट्रेड इतना खूबसूरत लिया कि एक बार को आगे जाने का एक मौका बना है, एक शुरुआत वो हो सकती है, यहां से एक आगाज हो सकता है, वो फिनिश तो नहीं आया लेकिन बचा सकते हैं वो अपने प्लेयर्स को। और जी हाँ बिल्कुल 8 फिनिशेस एंड यहां से आगे बढ़ने की जो सफर है, जो कोशिश है, वो आपको अभी भी दिखेगी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की। जो फिनिश आ सकता था वो फिनिश नहीं आ पाया हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पे। ये देखिए बिल्कुल सेम मूवमेंट हमने बीजेएस 2025 में देखा था, जहां पर Exactly, सारा। आरएनटीएक्स के प्लेयर थे जो लगातार कोशिश कर रहे थे, बट कंडीशन चेंज हुई। यहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने आप को बचाने में सक्षम हुई। सर्कल के अंदर अप्रोच भी मिल चुकी है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कैसे इस गेम को बनाते हैं। वो कोशिश जो पिछले 3 मैचेस से की गई चिकन निकालने की, बट क्या वो ये गेम रहेगा जहां पर वो कोशिश कामयाबी में तब्दील होगी? इन सब के बीच में कार्पेडियम, वो एक ऐसा नाम जो छठे स्थान पर बाहर होते हुए नजर आएंगे। मात्र 5 टीम, 9 प्लेयर इस गेम में, 4v 2v 1v1 बैटल, बट सेम क्या वो जोन से नॉक हुए? oh माय गॉड, चीजें बिगड़ी और अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक केवल 3 प्लेयर के साथ, बट ऑटो बॉट्स 2 प्लेयर की मैन पावर तो उनके पास भी है। मतलब अगर यहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के किसी भी एक प्लेयर को डाउन करते हैं तो चीजें उनके कंट्रोल में आ सकती हैं। एंड वी ऑल नो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास अभी के लिए वो लोअर एरिया है, मतलब चीजें उनके लिए बिगड़ सकती हैं। देखिए लोअर ये तो तब भी था जहां पर जॉनथन ने वो कनेक्शन ढूंढी और फिर वहां से आगे बढ़ती दिखी आपको ये टीम। 3 प्लेयर्स के साथ है, चांसेस पूरे हैं यहां से इस टीम को अपना बनाने के। ऑटोबॉट्स भी हैं आपके सामने जिन्होंने पहले भी कमाल किया, बट पीएनई कंसिस्टेंसी की मैं दाद देता हूं हर बार। ओमेगा या कोई ना कोई तो सरवाइव करता ही है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, क्या ये चिकन आप बना सकते हैं? सामने ऑटोबॉट्स की स्क्वाड देखेगी जरूर से। रोटेशंस पंक की बहुत अच्छी थी, जॉनथन का वो स्प्रे, उसने एक जीवन दान दिया है टीम को और वापस खड़े होने का मौका। बट ओमेगा, क्या वो पंक को स्पॉट कर रहे हैं? पंक, क्या उन्हें अंदाजा है कि बगल में खिलाड़ी है? बिकॉज अगर ओमेगा ने पंक को डाउन किया और फिर सामने से पुश आए तो टीम क्रम्बल कर सकती है। ओमेगा पीएनई के वो खिलाड़ी जो शायद गेम बदल के रख सकते हैं, वो शायद तंग कर सकते हैं या तो ऑटोबॉट्स को या हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। किसी एक के ऊपर तो कनेक्शन वो ओमेगा जरूर से ढूंढने वाले हैं। देखिए मुझे लगता है कि पंक के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं, बट पंक सही समय पे अपने आप को आगे लेकर जाते हैं। लॉबस्टर के ऊपर प्रहार करने का प्रयास, लॉबस्टर क्या वो कुछ खास कर पाएंगे? कोशिश, और लीजिए डीबीएस से उन्हें डाउन कर दिया जाता है। लॉबस्टर वो अभी भी अपने एंगल को होल्ड करते हुए अपने आप को पीछे लेकर गए, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे आर जस्ट विद 2 मैन स्क्वाड। एडमिनो जोन का उतना इंपैक्ट उनके ऊपर आता हुआ जॉनथन वो अकेले देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। हाथ में उनके MG3, एक प्लेयर को डाउन करेंगे लॉबस्टर। डीबीएस के साथ रेल्फी आगे जाते हैं, बट जॉनी नीड पुल ऑफ भी किया जाए, बट देखेंगे राइजिंग इन्फर्नोस व्हाट दे विल डू। सेम फाइनली वो ओवेन को नॉक देते हैं। जतिन, उनके ऊपर भी शॉट्स आए, फाइनली एडमिनो ने वो नॉक निकाला। टीम राइजिंग इन्फर्नोस 3 से 1 में तब्दील हो चुकी है। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, क्या उन्हें अंदाजा है? मुझे लगता है कि अंदाजा नहीं है, बट वो कंफर्मेशन तो ले लिया गया। 1 अंक बटूरा जाएगा। ओवेन घुटनों पे है और राइजिंग इन्फर्नो के वो अकेले प्लेयर अभी के लिए वहां से निकलने का प्रयास करते हुए। जी हाँ, ऐसे वो प्लेयर थे। एडमिनो ने स्पॉट तो किया, इंपैक्ट डालने की प्रयास था, बट कुछ खास कर नहीं पाए। बट 2 अच्छे अंक टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। और सबसे अच्छी बात नैक्रोज, ये भी मैच उनके लिए बेहतर शुरुआत के साथ शुरू हुआ है। मैं यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के उस रोटेशन को भी देखना चाहता हूँ। वो एक क्लॉकवाइज रोटेशन कितना ज्यादा फायदा उन्हें देता है। जॉनथन माफिया को डाउन करेंगे टीम फॉरएवर के अगेंस्ट। वो फाइट लेने का प्रयास, ऑलरेडी 2 प्लेयर जो व्हीकल के साथ हैं। शायद अब वो समय लिया जाए ताकि आप सर्कल के अंदर अप्रोच कर सकें, बट शयान वो अभी भी करीब हैं। वो कनेक्शन बना सकते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के किसी प्लेयर के लिए मुसीबत बढ़ा सकते हैं। और लीजिए सिम के ऊपर वो कुछ शॉट्स आए, उनकी एचपी ऑलरेडी 60% डाउन कर दी गई, बट ओवेश सही समय पे कवर में गए। जॉनथन वो प्लेयर रहेंगे जो लगातार कवर दे रहे हैं, बट ओवेश दिक्कतें बढ़ सकती हैं, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और लीजिए 3 अलग अलग डायरेक्शन से टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का वो स्लैम इन, और टीम फॉरएवर के लिए चीजें बिगड़ी हैं। बट शयान, उनके पास अभी भी मौका है। जॉनथन उन्हें भी करीब जाना पड़ेगा, क्योंकि 1v2 को 1v3 में कन्वर्ट करना होगा अगर जॉनी करीब जाते हैं। राइडर फेम ने इन सब के बीच में राइजिंग इन्फर्नो के गोटन को डाउन किया। ओजी के प्लेयर्स भी वैल्यू निकालते हुए टीम जेनेसिस के अगेंस्ट में, बट टीम फॉरएवर
चीजें बिगड़ी उनके लिए। और वहीं पर हम कह सकते हैं कि देखते ही देखते शयान वो अकेले प्लेयर बट हीरो एक्सट्रीम गॉड डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा। वेल जॉनथन इसको किया पर नेड, वो नेड सही जगह पे गया भी है, डैमेज पड़ा है बट उतना नहीं कि शायान नॉकआउट हो जाए। जल्दी से जल्दी इस फाइट को कंक्लूड करना होगा, वरना चीजें आपके लिए भी बिगड़ सकती हैं, जैसा कि आपने चर्चाएं भी करी। बट शयान वो नीचे की तरफ गए, बट अब दोबारा से ऊपर जाएंगे। जोनाथन वो अंदर जाना गलती हो सकती है, और जाएं तो अपने 2 से लेकर 3 प्लेयर के साथ जाएं। बट दूसरी तरफ आप आइकू और एंगुटन के प्लेयर्स को देखिए, वो भी कुछ वैल्यू निकालते हैं। 1v1 का बैटल, शयान एक प्लेयर को डाउन करके फिनिश कर दिया। टीम फॉरएवर वो बाहर तो हुए, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उन्हें एक और प्लेयर का नुकसान दे दिया गया। आ चुके हैं, बट स्टिल वो 3 प्लेयर के साथ है। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अपने आप को बचाते हुए, समझाते हुए सर्कल के अंदर प्रवेश तो नहीं, बट हाँ ब्लू से अपने आप को बाहर लेकर आ चुके हैं। काफी एक लंबा सफर होने वाला है, थोड़ा प्रिकॉशन लेके ही आगे बढ़ना चाहते, बट पीएनई एक के बाद एक वो फिनिशेस निकालते जा रहे। एक काफी बढ़िया प्ले अभी तक वो दिखा रहे, बट दूसरी तरफ वाह। पीएनई का यहाँ पे पूरा फोकस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स पे भी हो सकता है, बट उतना शोर शराबा ये कर नहीं रहे। बहुत स्नीकी अप्रोच के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आगे बढ़ रहे। स्मोक का पूरा चादर उन्होंने बिछा के रखा है, बट पीएनई अगर थोड़ा सा भी उनको अंदाजा हो गया कि इतने करीब वो खिलाड़ी तो मुश्किल हो सकता है, बट हनी बाल बाल बचे उस नेट से। देखिए, मैं तो ये भी कहूंगा कि पंक के लिए भी थोड़ी सी चीजें बिगड़ सकती थी, क्योंकि प्रयास तो उनके ऊपर भी किया गया था। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक बहुत आगे बढ़ना है, सर्कल आपसे बहुत दूर है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पीएनई के प्लेयर्स को, एक प्लेयर सर्कल के अंदर जा चुका है, बाकी 2 प्लेयर वो सर्कल के अंदर पहुंचने का प्रयास करेंगे, बट उससे पहले उन्हें बैकएंड्स क्लियर करने के लिए रखा गया है। और लीजिए, उस चीज का इस्तेमाल भी देखने को मिला। एक बेहतर नेड, पंक उन्हें घुटनों पे लाया गया। जोनाथन उनके लिए तो ऑलरेडी चीजें बिगड़ती हुई, जहां पर ब्लू का इंपैक्ट ही उनके ऊपर इतना ज्यादा होगा कि चीजें बिगड़ेंगी। और लीजिए, इस सर्कल के क्लोजन के बाद तो वो डैमेज और ज्यादा बढ़ेगा। 7वां ये सर्कल, मात्र 2 हेल्थ किट आपके पास। सर्कल के अंदर जाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल, बट हाँ शायद कुछ पोजीशन